Okay, today we are reading about transitive and intransitive verbs. So let's start our today's lecture. Transitive and intransitive. अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव जब आप एक काम करते हैं, जैसे हमने कहा वॉइस प्ले, कंवल रोट एन एसे, हमने लिखा कंवल रोट एन एसे. कंवल इज द सब्जेक्ट, कंवल इज द subject, essay is the object and wrote is the action. जब सब्जेक्ट भी हो, एक्शन भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो इस सेंटेंस को कहेंगे ट्रांजिटिव. इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव verb, because we also have the subject and we also have the object. Wrote is the transitive verb because Kamal wrote an essay. Kamal worked on the essay. We know that who wrote? Kamal wrote, and what? Essay. Okay? Kamal wrote an essay. But when we don't know about this thing, हम कहते हैं, यहाँ से पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. अगेन टू फाइंड द सब्जेक्ट वी आस्क व्हाट वाज रिटन बाय कंवल द एसे. सो एसे इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वाज रिटन. तो एसे क्या है? सब्जेक्ट है. किसका? रिटन का. व्हाट आर सोल्ड बाय द ओल्ड मैन? फ्लावर्स. फ्लावर्स देयरफॉर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर सोल्ड. तो फ्लावर्स क्या हैं? ये भी सब्जेक्ट है. व्हाट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड? ऑल द क्रॉप. द क्रॉप इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब का ये सब्जेक्ट है. Can you tell the difference between sentences A, B, C and D, E, F? The subject essay did not do anything. Essay कुछ भी नहीं करता, इसके ऊपर काम होता है. ठीक है. Flowers does not do anything. Crops will not do anything. These subjects do not act. Done. Something is done to them. जिसके ऊपर काम होता है, something is done to them. उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट. क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट. और दे आर एक्टेड अपॉन बाय समबडी और समथिंग एल्स. यू मस्ट देयरफॉर रिमेंबर दैट जस्ट एज वर्ब्स मे बी यूज्ड टू टेल अस व्हाट सम पर्सन्स और थिंग्स डू, दे मे आल्सो बी यूज्ड टू टेल अस व्हाट इज डन टू सम पर्सन्स और थिंग्स. ओके. A verb may not refer to an action, it may simply tell us what a person or thing is. The rose is red. London is a big city. Conan is very lazy. Conan is a name of a boy. अब अगर कहते हैं हम the rose is red. Rose subject. Okay. London is a big city. Conan is lazy. Transitive verbs. Now we are going to read about. It may simply tell us what a person or thing is doing. अब एक तरह के ये sentences हैं, जैसे London is a big city. Conan is very lazy. Transitive verb. When the subject of a verb acts and the action affect another person or thing, that is somebody or something different and separate from the subject, that person or thing is called the object of the verb. अब देखें, when the subject of a verb acts, act करता है, and the action affects another person or thing, जैसे कि ये कमल जो है वो act कर रही है, and the action affects another person or thing, और किसको affect कर रहा है? इसको. तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है. तो somebody or something different and separate from the subject, that person or thing is called object. This is known as object. This is known as thing is called the object. This is known as object. This is known as object, and Kaval is known as subject. In other words, the action starts from the subject and ends with the object. Start किससे होता है? Subject से,
जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ें, अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। जिसका ऑब्जेक्ट भी हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अ वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपने अपनी कॉपी के ऊपर ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है, उसकी नीचे इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है 2-3 टाइम्स, और उसके बाद एक ये 3 एग्जांपल्स लिखनी है। फार्मर्स टिल व्हाट होम। अब आगे इस एग्जांपल के साथ देखते हैं, बिकॉज इट वाज फार्मर्स टिल सॉइल। टिल का मतलब होता है ज़मीन को ठीक करना, सीधा करना, उसको खाद शाद डाल के सेट करना। तो ये क्या है? एक्शन। फार्मर क्या है? ऑब्जेक्ट। सॉइल क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? सब्जेक्ट, जिसको जो काम कर रहा है, फार्मर्स काम कर रहे हैं ना, तो ये सब्जेक्ट होते हैं। जिसके ऊपर काम हो रहा है ज़मीन के ऊपर, वो एक्शन है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? सॉइल। फार्मर्स टिल व्हाट होम, जैक किक्ड व्हाट होम, फादर विल क्लीन व्हाट होम। जिसमें हमें एक्शन का, ऑब्जेक्ट का पता हो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। Now come to the next page. So soil, football, table are objects of the verbs till, kicked, will, clean. Here are some more examples. Shazia ate an apple. देखें, Shazia ate an apple. ये एक्शन है। किसके ऊपर शाजिया ने काम किया? एप्पल के ऊपर। शाजिया क्या है? सब्जेक्ट। काम किसके ऊपर हुआ? एप्पल के ऊपर। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और काम जो हुआ है उसको क्या कहेंगे? एक्शन। तो जिस वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट हो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सो द एट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो एप्पल, कार, देखें, ही ड्राइव्स अ कार, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, ड्राइव्स व्हाट, विप, होम, कार को चला रहा है, शैल सिंग व्हाट होम, किसको सिंग कर रहा है? सॉन्ग को कर रहा है, सिंग अ सॉन्ग। सो एप्पल, कार, सॉन्ग आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स। ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स। कौन कौन से? एप्पल, कार, सॉन्ग। ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स, जिसके ऊपर काम हो रहा है। It is very important to remember that as in all the above examples, the object has to be somebody or something different from the subject itself. Secondly, as in the case of subject, the object may have other words qualifying it, like the in, J, K and L, or A as in M and O. We usually use the word, ये M and O क्या है? ये मिसालें हैं, ये examples हैं। M and O की examples के अंदर we usually use the word object to refer to the object word, or object words do not to these qualifying words. It must be remembered, however, that the object may in many cases consist of words which cannot be separated from one another. ये याद रखिएगा, subject may in many cases consist of words which cannot be separated from one another. That is, they act as single unit, और वो single unit में काम करते हैं। ठीक है, अब intransitive verbs क्या हैं? Intransitive verbs, intransitive verbs, example है the dogs barked, कुत्ते भौंके। लेकिन किसके ऊपर भौंके? हमें नहीं पता। डॉग क्या है और बार्क्ड क्या है? डॉग्स है सब्जेक्ट, ये क्या है? एक्शन। लेकिन हमें पता नहीं है कि किसके ऊपर उन्होंने भौंके, किसके ऊपर बार्किंग की उन्होंने। तो इसलिए ये जो बार्क्ड है, ये कौन सा वर्ब है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। देखें, often the verb simply tells us something about the subject itself, what it does, what it is, and what it is like. The action described by the verb does not affect some other person or thing. It stops with the subject. Subject किसके साथ ख़त्म हो जाता है?
एक्शन के साथ, और ये बेसिकली अपने ही काम को जाहिर कर रहा होता है। द डॉग बार्क्ड, birds fly, John will play. Barked, fly and will play are the intransitive verbs. In P, the verb barked simply tells us something about the dog. The subject itself, किसके बारे में बता रहा है? Subject के बारे में. It does not tell us how the subject's action affected some other person or thing. देखें, subject क्या है? Dog. और action क्या है? बार्क्ड। और हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो नहीं है। जैसे हम कहते हैं द डॉग्स बार्क्ड एट कैट्स, द डॉग बार्क्ड एट मैन। मैन के ऊपर अगर करते तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये इसी के ऊपर असर कर रहा है। द डॉग बार्क्ड, डॉग्स ने बार्किंग की है, बट नॉट ऑन एनी थिंग, नॉट ऑन एनी पर्सन, जस्ट बार्क्ड। बर्ड्स फ्लाई, जॉन विल प्ले। The verb barked simply tells us something about the dog, something about the dog, the subject itself. जब subject के बारे में ही बता रहा हो तो फिर उसको intransitive verb कहते हैं. It does not tell us something about the subject's action, some other person or thing. The verb barked therefore has no object. और यहाँ पे कोई object आपको नज़र आ रहा है? No object. Birds fly, John will play. लेकिन ये नहीं पता कि क्रिकेट खेलेगा, will play with किसके साथ खेलेगा, किसके ऊपर खेलेगा, ये नहीं पता। The verb will play does not affect any person or thing other than subject itself. The action of play stops with John, the subject. So the verb will play has no object. A verb which does not have an object is known as an intransitive verb. इसकी definition को आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है 5 times. ऐसा verb which does not have an object is known as intransitive verb. देखें, इन तीनों मिसालों में आपके पास कोई भी ये क्या नाम है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, एक्शन है और ऑब्जेक्ट नहीं है। When there is no object, a verb which does not have an object is known as intransitive verbs. Okay? Now look at these examples. The man looks ill. The journey will be difficult. Javed became a doctor. Became a doctor, लेकिन काम उसके ऊपर नहीं हुआ, इसलिए a doctor, difficult और ill, ये क्या है? हम पढ़ते हैं ये क्या है? The man looks what? Ill. The journey will be what? Difficult. Javed became what? A doctor. क्या बना है? Doctor बना है. But if we look at the answers carefully, we find that each of them tells us something about the subject itself. किसके बारे में बता रहे हैं? सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, जावेद, जर्नी एंड मैन. And does not refer to somebody or something that is different and separate from the subject. So, ill, difficult, doctor are not really objects, as they help the verbs to complete what they say about the object. They are called complements, or they are called complements. ये तीन क्या हैं? Complements हैं. Complements. कौन कौन से तीन complements हैं? Ill, difficult, doctor. Ill, difficult and doctor, they are complements. All these verbs, looks, will be, became are therefore intransitive. Will be, became क्या है? Intransitive. ये भी looks, will be, became, क्योंकि इनका क्या नहीं है? Object नहीं है. They have just subject. Okay? First we ask the question what or whom after the verb. If we do not get an answer, we can straight away say that the verb is intransitive. If we can get an answer, अगर हमें आंसर मिल जाता है कि किसने किया, we have to look closely at the answer to see whether it tells us something about the subject itself or it refers to somebody or something that is different and separate from the subject. अगर सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है तो फिर क्या है? intransitive. और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो फिर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. अंडरस्टूड? देयर आर टू वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के अंदर सब्जेक्ट भी पता है, एक्शन भी पता है और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है. फार्मर्स टिल द सॉइल. और इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता बल्कि सब्जेक्ट के बारे में भी होता है. द डॉग बार्क्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. और इसके बाद आ गया
If it tells us something about the subject itself, it is not an object. If it refers to somebody or something that is separate or different from the object, it is an object. Okay? Note that when a verb tells us that something is being done to a person or thing, the verb cannot have an object for the simple reason that the subject does not act. Our meals are cooked by mother. Now look at another example. Or meals खाने, meals are cooked by mother. Subject क्या? This is the subject. किसने बनाई? Mother. और क्या किया? Cook किया. The child was bitten by a snake. Bitten, bite की third form है. Bite, bitten. The car will be driven by Kareem. Kareem चलाएगा. Driven third form है. In these sentences, subjects are not doers. Car, child और meal ये doers नहीं है. They do not do, have not done or will not do anything. On the contrary, something is being done to them. इस सूरत में अब क्या हो गया? Meal, child और car ये subject नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? Object. मील्स आर कुक्ड बाय मदर, और किसने बनाए? मदर ने, इसलिए सब्जेक्ट कौन है? मदर. जो